आज हम 1857 के विद्रोह का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले हमने बताया था कि मेरठ जो छावनी थी वो चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार कर देती है और विद्रोह कर देती है। कब करती है? 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। मेरठ के विद्रोही क्या करते हैं? 10 मई 1857 को विद्रोह कर देते हैं और दिल्ली की ओर रवाना होते हैं और 11 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं मेरठ विद्रोही। और वहां पर दिल्ली में एक दिल्ली के शस्त्रागार के प्रमुख अंग्रेज रहते हैं, उनका नाम विलोबी रहता है। विलोबी को जो मेरठ के विद्रोही रहते हैं हत्या कर देते हैं और क्या कर देते हैं? हत्या करने के बाद दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद मेरठ के विद्रोही क्या करते हैं? बहादुर शाह जफर, जिनको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, उनको पुनः भारत का सम्राट घोषित करते हैं और विद्रोह का नेता, जितने भी विद्रोही थे उनका नेता बहादुर शाह द्वितीय को घोषित कर देते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे कि क्रांति का प्रसार, मतलब कि क्रांति और अन्य जगह जगह कहाँ पर कैसे उसका क्षेत्र बढ़ता है, मतलब उसका क्षेत्र कैसे बढ़ता है, उसका प्रसार कैसे होता है, इसको हम देखेंगे 1857 क्रांति में। तो सबसे पहले आएगा इसमें दिल्ली में कैसे इसका प्रसार हुआ ये देखेंगे। तो अभी हमने बताया है मेरठ के विद्रोही जब 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह कर देते हैं, विद्रोह करके ये दिल्ली की ओर रवाना होते हैं और वहाँ के दिल्ली के एक शस्त्रागार के प्रमुख रहते हैं विलोबी, उसकी हत्या करके दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित करते हैं और जितने विद्रोही रहते हैं उनका नेतृत्व भी घोषित करते हैं। अब देखेंगे बहादुर शाह द्वितीय के बारे में। इस समय तक बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय क्या होते हैं? 82 वर्ष के हो चुके रहते हैं। फिर भी ये विद्रोही के नेता खुद को स्वीकार करते हैं और कहते हैं मुझसे जितनी सहायता हो सकेगी मैं सहायता करूंगा। कौन कहता है? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय को इस 1857 के विद्रोह में सहयोग बख्त खां करते हैं। बख्त खां करते हैं और विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करते हैं। सिर्फ ही दिल्ली क्योंकि मेन था तो सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार, सबसे पहले हर क्षेत्रों से पहले अंग्रेज क्या करेंगे? दिल्ली पर अधिकार सबसे पहले करेंगे, क्योंकि दिल्ली क्या था? राजधानी था। तो इस पर अधिकार करने के लिए अंग्रेज क्या करेंगे? यहाँ पर विलोबी के बाद आएंगे। यहाँ पर इसके पहले एक अंग्रेज रहता है निकलसन। यहाँ पर एक अंग्रेज रहता है, उसका नाम रहता है निकलसन। विद्रोही क्या करते हैं? इसकी हत्या कर देते हैं। इसकी हत्या कर देते हैं। ये निकलसन कौन है? यहाँ दिल्ली में अंग्रेज अधिकारी है निकलसन। विद्रोही इनकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद क्या होता है कि इनकी जगह हडसन आता है। हडसन आता है तो दिल्ली पर आने के बाद अधिकार कर लेता है। ये हडसन अधिकारी, ये अंग्रेज है, क्योंकि दिल्ली पर सबसे पहले अंग्रेज अधिकार करेंगे। हडसन आएगा तो दिल्ली पर अधिकार कर लेगा। तो यहाँ के जो भी भारतीय नेता रहेंगे या विद्रोही रहेंगे वो क्या करेंगे? हुमायूं के मकबरे में जा कर के छिप जाएंगे। हुमायूं के मकबरे में छिपते हैं तो एक बहादुर शाह जफर का ही एक रिश्तेदार रहते हैं, उनका नाम इलाही बख्श रहता है। वो क्या करते हैं? बहादुर शाह जफर के हुमायूं के मकबरे में जो छुपे हैं उनकी सूचना हडसन को दे देते हैं, क्योंकि हडसन क्या करता है? दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद जो भी मेन लोग रहते हैं वो अपनी कहीं ना कहीं व्यवस्था करते हैं जिससे वो बच जाएं। इसके लिए वो हुमायूं के मकबरे में शरण या छिपते हैं। इसके बाद क्या होता है? जब ये बात हडसन को पता चल जाती है तो हडसन तुरंत हुमायूं के मकबरे में जाते हैं और हुमायूं के मकबरे में
बहादुर शाह के साथ उनके 2 पुत्र मिर्जा मुगल और खिलजी सुल्तान और उनके पोते अबू बकर की दिल्ली के गेट पर गोली मारकर हत्या कर देते हैं। उसके पश्चात क्या करते हैं कि जितने भी 21 शहजादे बचे रहते हैं उनको फांसी दे दी जाती है। कि किसके शहजादे? जो बहादुर शाह जफ़र रहते हैं उनके परिवार संबंधी जो 21 शहजादे रहते हैं उनको फांसी दे दी जाती है। बहादुर शाह जफ़र को रंगून निर्वासित कर दिया जाता है और वहीं उनकी क्या होती है, कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा उर्दू शायर 1857 की क्रांति के समय दिल्ली में था? तो दिल्ली में 1857 की क्रांति के समय उर्दू शायर गालिब दिल्ली में थे। कानपुर में विद्रोह की शुरुआत 5 जून 1857 ईस्वी को होती है और इसका नेतृत्व नाना साहब करते हैं। नाना साहब कौन थे? नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और नाना साहब का ही एक नाम धोदू पंत भी था। नेतृत्व कौन करता है? नाना साहब करते हैं, जिसमें उनकी सहायता तात्या टोपे करते हैं। अब तात्या टोपे कौन थे? तात्या टोपे इनके सेनापति थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र मतलब ओरिजिनल नाम रामचंद्र पांडुरंग था और तात्या टोपे का जन्म महाराष्ट्र के माओला में हुआ था। इनके पिता का नाम तात्या टोपे के पिता का नाम पांडुरंग राव टोपे था और ये नाना साहब मतलब धोदू पंत के क्या थे? तात्या टोपे कमांडर इन चीफ मतलब सेनापति थे। नाना साहब के अनुसहयोगी कौन थे? तो नाना साहब के एक सलाहकार अजीमुल्ला खां भी थे। ये भी कानपुर में जो 1857 का विद्रोह हुआ था नाना साहब के नेतृत्व में, उसमें अजीमुल्ला खां ने भी सहयोग किया था। उसके बाद 2 अन्य नेता भी थे जो नाना साहब का सहयोग किए थे। उनका नाम टीका सिंह और शमसुद्दीन था। इसके अलावा नाना साहब के सहायक ज्वाला प्रसाद और मोहम्मद अली ने भी विद्रोह में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसने? ज्वाला प्रसाद और मोहम्मद अली ने भी विद्रोह में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कानपुर में विद्रोहियों की मदद करने में शहर की एक वेश्या थी, उनका नाम अजीजन था, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कानपुर में विद्रोह का दमन हैवलॉक और जनरल नील ने किया था। कब? 20 जुलाई 1857 ईस्वी को पुनः कानपुर पर अधिकार कर लिया था। कानपुर पर अधिकार करने के बाद जो नाना साहब के नेतृत्व में कानपुर में विद्रोह हो रहा था तो जब हैवलॉक और जनरल नील क्या करते हैं, कानपुर पर अधिकार कर लेते हैं तो नाना साहब आत्मसमर्पण करने से क्या इनकार कर देते हैं। नाना साहब आत्मसमर्पण करने से इनकार कर देते हैं और कहाँ चले जाते हैं? नेपाल चले जाते हैं। और इनके जो कमांडर इन चीफ थे, अभी जो बताया कमांडर इन चीफ तात्या टोपे, ये कहाँ चले जाते हैं? ये चले जाते हैं रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग करने। किसका सहयोग करने? रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग करने। कहाँ चले जाते हैं? ये चले जाते हैं ग्वालियर, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई का ये सहयोग करते हैं, उनका साथ देते हैं। लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत कब होती है? तो लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत 4 जून 1857 को होती है। इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल करती हैं। बेगम हजरत महल जो रहती हैं वो किसकी पत्नी रहती हैं? अवध के अंतिम नवाब जो वाजिद अली शाह थे। अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी कौन रहती हैं? बेगम हजरत महल। ये लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व करती हैं। इनके भी
कुछ अपने पर्सनल कारण रहते हैं, क्योंकि ये जो बिरजिस कादिर रहते हैं, अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को क्या किया जाता है, ये अवध का विलय कर लिया जाता है कुछ शासन के आधार पर अंग्रेजों द्वारा। इसीलिए वाजिद अली शाह के जो बिरजिस कादिर रहते हैं, इसके नेतृत्व में बेगम हजरत महल विद्रोह का नेतृत्व करती हैं। बेगम हजरत महल क्या करती हैं, विद्रोह का नेतृत्व करती हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन करती हैं, बेगम हजरत महल। और लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिमेंट, जो उसमें लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी थी, उस पर क्या करती हैं, आक्रमण करती हैं। इसमें उनका साथ अली नकी खां देते हैं, जो उनके वजीर रहते हैं। लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर कौन आक्रमण करती हैं, तो बेगम हजरत महल। उनका नाम क्या रहता है, बेगम हजरत महल। ये लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण करती हैं। इसमें उनका साथ अभी क्या बताया, अली नकी खां देते हैं। इसके बाद फिर वो आगे भी आक्रमण करती हैं बेगम हजरत महल। अब कहाँ करेंगी बेगम हजरत महल, शाहजहांपुर में भी विद्रोह का नेतृत्व प्रदान करती हैं और अंग्रेज़ों से लड़ती हैं। इसमें उनका साथ मौलवी अहमदुल्ला देते हैं। लेकिन क्या होता है, सिर ही ये पराजित हो जाती हैं अंग्रेज़ों से और आत्मसमर्पण करने से क्या करती हैं, आत्मसमर्पण करने से इनकार कर देती हैं कि हम अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, और नेपाल चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं, नेपाल चली जाती हैं, और यहीं उनकी गुमनाम मौत हो जाती है। मतलब इसके बाद जब ये नेपाल चली जाती हैं तो इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और वहीं उनकी ऐसे ही मृत्यु हो जाती है। इसमें विद्रोह का दमन, जब ये पराजित हो जाती हैं तो लखनऊ में विद्रोह का दमन पूछता है, लखनऊ में विद्रोह का दमन किसने किया था, तो उसका आंसर हो जाएगा कैंपवेल। उसका आंसर क्या हो जाएगा, कैंपवेल। कैंपवेल ने लखनऊ में विद्रोह का दमन किया था। जब लखनऊ में अंग्रेजी रेजिडेंसी पर अंग्रेज क्या करते हैं, लखनऊ का दमन करने के लिए आते हैं, तो उसमें जब विद्रोही रहते हैं, विद्रोही से उनकी मुठभेड़ होती है। उसमें हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और नील की मृत्यु हो जाती है। पूछा जाता है क्वेश्चन, लखनऊ में किस अंग्रेज की मृत्यु हो गई, तो उसका आंसर होगा हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और नील की मृत्यु हो गई। ये क्वेश्चन पूछता है। अब यहीं पर लखनऊ में नील लॉरेंस और हैवलॉक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कैंपवेल द्वारा यहाँ विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। इसके बाद ये लखनऊ का विद्रोह समाप्त हो जाता है। उसके बाद झांसी में विद्रोह का नेतृत्व कौन करती हैं, रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह का नेतृत्व करती हैं। अब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका या मनु भी कहा जाता है और झबीली भी के नाम से जाना जाता था। लक्ष्मीबाई के पिता का नाम क्या था, मोरोपंत, और माँ का नाम क्या था, भागीरथी था। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था, झांसी के महाराज थे, उनका नाम गंगाधर राव था, उनसे हुआ था। दामोदर राव इनके पुत्र थे, लेकिन जल्द ही जन्म के बाद ही इनका दामोदर का क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। दामोदर के बाद वो आनंद राव को क्या लेती हैं, गोद लेती हैं। गोद लेती हैं मतलब गोद लेने को दत्तक कहा जाता है। जिस बच्चे को गोद लेती हैं उसको दत्तक पुत्र कहते हैं। आनंद राव को गोद लेती हैं और झांसी में 4 जून 1857 को विद्रोह का नेतृत्व करती हैं। इसमें इनका क्या मुद्दा था, जो दामोदर राव थे, दामोदर राव की मृत्यु होने के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई दत्तक पुत्र आनंद राव को गोद लेती हैं। तो लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन्स ऑफ लाइफ की नीति के तहत क्या कहा जाता था कि अंग्रेज का ये कहना था कि यदि किसी भी राजा महाराजा के अपने पुत्र नहीं होते थे और यदि वो किसी अन्य को गोद लेते थे तो उसका उत्तराधिकारी उनको नहीं माना जाता था। मतलब रानी लक्ष्मीबाई आनंद राव को जब दत्तक पुत्र गोद लेती हैं
तो अंग्रेज इनको उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं करते, किसको, आनंद राव को। इसीलिए जब 1857 का विद्रोह होता है तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी में विद्रोह का नेतृत्व करती हैं और वो कहती हैं कि हम झांसी को इतनी आसानी से नहीं देंगे अंग्रेज़ों को। इसके लिए वो क्या करती हैं, नेतृत्व करती हैं और वहाँ की जो भी महिलाएं रहती हैं उसके लिए भी वो एक नया दल बनाती हैं। उसका नाम दुर्गा दल रहता है। उस दुर्गा दल में मेन कौन रहती हैं, झलकारी बाई। इन महिलाओं का भी सहयोग लेती हैं सेना बनाने में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई दुर्गा दल की स्थापना करती हैं, मतलब युद्ध में जो महिलाएं रहती हैं उनका भी सहयोग लेती हैं। इसीलिए जब युद्ध होता है तो उसमें अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हुए महिलाओं को देखा जाता है। तो उसमें महिलाएं क्या करती हैं, तोपों को चलाते हुए देखा गया है, गोला बारूद देते हुए महिलाओं को देखा जाता है। लेकिन जब झांसी में अंग्रेज़ों की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, अर्थात जब झांसी का पतन होता है, तो रानी लक्ष्मीबाई वहाँ से निकल कर के कालपी पहुँचती हैं और कालपी से वो कहाँ चली जाती हैं, ग्वालियर चली जाती हैं। वही ग्वालियर जहाँ अभी हमने बताया, ग्वालियर में जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर जाती हैं तो उनका साथ कौन देता है, तत्या टोपे देते हैं। ग्वालियर का राजा था सिंधिया, वो अंग्रेज़ों की सहायता करता था, अंग्रेज़ों का समर्थक था। लेकिन वहाँ की जो जनता थी, वहाँ की जो जनता में सेना थी, वो तत्या टोपे जब वहाँ भाषण देते हैं और प्रयास करते हैं कि जो भी सेना है वो हमारे समर्थन में आ जाए, मतलब भारतीयों का सहयोग करे, तो क्या होता है कि ये सेना के जितने भी लोग रहते हैं वो उनका तत्या टोपे का समर्थन करना शुरू कर देते हैं, अर्थात तत्या टोपे से मिल जाते हैं और तत्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व करती हैं। लेकिन यहाँ पर हीरोज की नेतृत्व में लड़ाई लड़ते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई की क्या होती है, यहीं मृत्यु हो जाती है। रानी लक्ष्मीबाई के 1858 ईस्वी में हीरोज से लड़ते हुए मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो ये तत्या टोपे रहते हैं, तत्या टोपे यहाँ से भी निकल जाते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। यहीं पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भी कहानी समाप्त हो जाती है। तो आज हमने पार्ट 2 देखा है, इसके आगे पार्ट 3 पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ा है, पार्ट 2।